हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो अगर आप लोग जर्मनी के अंदर आईटी के सेक्शन में या आईटी की फील्ड या प्रोफेशन के अंदर अगर आप लोग हाउस बिल्डिंग करना चाहते हो तो ये 5 जो हाउस बिल्डिंग्स के नाम जो मैं बताना चाह रहा हूँ ये आप लोगों के लिए जानना इनके बारे में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा हायरिंग यहाँ पे होती है हाउस बिल्डिंग के हवाले से। सबसे पहला जो है वो फाख इन्फॉर्मेटिकर है, ये आईटी स्पेशलिस्ट के नाम से जो है ये हाउस बिल्डिंग है। इसके अंदर 4 फिर और आपके जो हैं वो स्पेशलाइजेशंस आ जाती हैं, वो खैर आप लोग बाद में भी डिसाइड कर देते हो। मैं उन चारों की चारों स्पेशलाइजेशंस के बारे में आपको जो है वो बता देते हो। ये 2.5 से 3 साल की जो है वो लंबी हाउस बिल्डिंग जो है वो चलती है आपकी और फिर ख़त्म होती है। सबसे पहले नंबर पे है एप्लीकेशन डेवलपमेंट। इसके अंदर आप फील्ड फिर बाद में अपनी चूज़ कर सकते हो। सिस्टम इंटीग्रेशन भी है, डेटा एंड प्रोसेस एनालिसिस भी है और डिजिटल नेटवर्किंग भी। ये चारों की चारों आपकी जो है ये फील्ड्स हैं, इसके अंदर आप लोग हाउस बिल्डिंग ये कर सकते हो। और इन आईटी की जितनी भी हाउस बिल्डिंग है उसमें मैं एक सैलरी अलग से बनाऊंगा, क्योंकि वो बहुत लंबी लिस्ट है वो सैलरी, मगर इसमें सैलरी जो है वो नॉर्मली बहुत अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू आपके रेस्टोरेंट या दूसरी तीसरी जो हाउस बिल्डिंग है उसके हवाले से। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो हाउस बिल्डिंग जो आती है वो आती है आपकी इंफॉर्मेशन फॉर टेक्निकल असिस्टेंट्स के नाम से आती है। ये भी 2 से 3 साल तक की लंबी हाउस बिल्डिंग होती है। इसके अंदर आप लोग जो है वो सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप करते हो और इस तरह का काम रहता है। तीसरे नंबर पर आपकी जो हाउस बिल्डिंग जो आती है वो आईटी सिस्टम्स मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट की आती है। ये 3 साल की जो है वो लंबी आपकी हाउस बिल्डिंग होती है और ये ख़त्म करने के बाद आपकी तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 4,000 से ऊपर की सैलरी की जॉब जो है वो शुरू होती है। फिर उसके बाद आपका जो नंबर जो आता है वो आता है आपकी आईटी सिस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन ट्रेनिंग की जो हाउस बिल्डिंग है वो आ जाती है आपकी। और इसके अंदर आपकी ये भी 3 साल की लंबी आपकी हाउस बिल्डिंग है और ये डुअल वोकेशनल ट्रेनिंग है आपकी, प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों एक साथ ही चलते हैं। और फिर इस तरह से ख़त्म होती है आपकी हाउस बिल्डिंग 3 साल बाद जाके। उसके बाद फिर आपकी जो है वो सबसे लास्ट में जो हाउस बिल्डिंग जो है वो है मैथमेटिकल टेक्निकल सॉफ्टवेयर डेवलपर की आ जाती है, जो कि जो कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम्स जो होते हैं सॉल्व करते हैं आईटी के अंदर, उसकी ये हाउस बिल्डिंग आपकी आ जाती है। और इस तरह ये 5 जो हैं फील्ड जो हैं या आईटी के सेक्टर के अंदर जर्मनी में ये बहुत फेमस हैं, इसमें ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। और फिर वंस अगेन आपको वहीं अजूबी वर्ल्ड की जो है वहाँ पे जाके इसमें से जो भी आपको हाउस बिल्डिंग पसंद है वहाँ लिख के सिटी का कोड लिख के आप वहाँ से पूरी लिस्ट एम्प्लॉयर्स की निकाल सकते हो। याद रहे ये जो 3 साल वाली, ये 3, 3.5 या 4 साल जितने की भी डुअल स्टूडियम वाली भी जो हाउस बिल्डिंग जो होती हैं इसमें आपको जो है वो अबीट्यूर लाजमी चाहिए होता है। यूनिवर्सिटी एंट्री क्वालिफ़िकेशन अच्छी खासी जगहों पे आईटी वाली फील्ड के अंदर आपको चाहिए होती है, उसके बगैर आपको वो लोग कभी भी हाउस बिल्डिंग नहीं देते। और लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं अच्छी खासी। कुछ इंग्लिश कंपनीज़ हैं जो कि मतलब इसको अवॉइड करती है, कहती है कि चलो खैर नहीं भी आता उसके पास स्किल्स हैं तो काम है हो जाएगा, मगर इन द लॉन्ग रन फिर भी आपको जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। और जो भी हाउस बिल्डिंग का ड्यूरेशन है अगर वो 3 साल की है तो उसको 2 साल तक शॉर्ट किया जा सकता है, और अगर वो 2 साल की है तो उसको 1.5 साल तक शॉर्ट किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये होता है कि उनके पास पहले से यूनिवर्सिटी की क्वालिफ़िकेशन है, जैसे बैचलर या मास्टर्स किया हुआ है, तो वो यहाँ पे आके उनको बोलेंगे कि हम डायरेक्ट एग्ज़ाम में बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं होगा, कुछ भी इस तरह की बात नहीं होगी। आपको पूरी अपनी ट्रेनिंग उनकी जो है वो लेनी पड़ेगी। और मैं ये कहूँगा कि कुछ भी अपना जो ड्यूरेशन है उसको शॉर्ट मत किया करो, आके पूरी अपनी जो है वो अच्छे से अपनी हाउस बिल्डिंग करो। और पूरा यूनिवर्सिटी अपना जो भी आपका है ना कॉलेज, कुछ लोगों का कॉलेज है, कुछ का स्कूल है, कुछ का एक यूनिवर्सिटी के साथ ही होता है कहीं पे, जहाँ पे वो लोग प्रैक्टिकल अपनी इंफॉर्मेशन वगैरह के लिए जाते हैं वहाँ पे, तो उसके लिए आप पूरा उसको अपना पूरा टाइम दिया करो और वहाँ पे ज़रूर जाया करो। क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो अपना स्कूल का जो दिन होता है उसको एज आ फ्री डे ले लेते हैं और फिर आराम करते हैं उस दिन, क्योंकि कहते हैं बाकी दिन तो मैं जॉब पे था। सही है, तो आप लोग उस हिसाब से करो और फिर हम लोग मिलेंगे जो है वो एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।